हेलो साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्ज़ाम वॉरियर्स में। तो आज यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को लेकर जो नवीन शर्मा सर ने जीएस का प्रैक्टिस सेट लिया है, जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर पहला है, तो उसका हम फास्ट रिवीजन कराएंगे आपको। जो सर ने क्लास 1 घंटा 52 मिनट में क्लास ली है, तो वो क्लास आपको हम लगभग 20 से 25 मिनट में पूरा क्लास रिवाइज करा देंगे। आप अगर क्लास ले चुके हो, सर ने बोला भी था देखो दूसरी क्लास ज्वाइन करने से पहले इस क्लास का एक बार रिवीजन कर लेना। तो रिवीजन के लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपके लिए ये है। तो आप इस क्लास से यहाँ पर अपनी क्लास को रिवीजन कर सकते हो। तो हिंदी का हो चुका है रिवीजन, और आज ये हिंदी के बाद अब जीएस का है। और शाम को 9 बजे तक आपको यूपी पुलिस के लिए जो यूपी जी के वो भी क्लास मिल जाएगी, क्योंकि ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, इसलिए इसको क्लास को मैंने पहले कराना आपके लिए अच्छा समझा। तो ये आपको क्लास अभी मिल रही है, और जो यूपी जी की क्लास है वो रात के 9 बजे तक आपको मिल जाएगी। तो आप रिवीजन करना ना भूलें। और एक साथ ही बता दें आपको, जो अगर बाद में भी रिवीजन करना है तो इसकी हैंड राइटिंग नोट्स की पीडीएफ भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज क्लास को। इसका पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो पोर्ट टाउन होता है जिसे हम बंदरगाह कहते हैं, वो कौन सा था? तो लोथल था बंदरगाह। कौन था? लोथल। और लोथल कहाँ था? गुजरात में था। कहाँ? गुजरात में। कालीबंगा राजस्थान में था। रोपड़ पंजाब में था। मोहनजोदड़ो कहाँ था? ये पाकिस्तान में था। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में, तो पूजा किसकी करते थे ये लोग? तो मातृ देवी और पशुपति नाथ की पूजा करते थे। इनका काल अगर समय पूछा जाए तो ये 2500 बीसी से 1700 बीसी तक रहे। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। और आज के समय में देखते हैं आज से कितना पुराना। तो आज के जो सन चल रही है, सन में आप इसको जोड़ दोगे तो आपको इतनी पुरानी ये सभ्यता है वो पता चल जाएगी। मुख्य फसलें की बात करें तो ये लोग गेहूँ और जौ इनकी मुख्य फसलें थी। इस युग के धातु को इसे कांस्य युगीन, और इसमें धातु मतलब कांस्य की धातु का प्रयोग किया जाता था। एक कैसी सभ्यता थी? तो ये एक नगरीय सभ्यता थी। इसके एक 1921 में शुरुआत इसकी थी। 1921 में हड़प्पा की खोज किसने? दयाराम साहनी ने की थी। और इसके एक साल बाद 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी। और मोहनजोदड़ो में ही क्या विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ मिला है, और कांस्य की नृत्य की जिसे लुप्त मोम विधि के द्वारा बनाया गया था, वो भी यहीं पे मिली है। दूसरा क्वेश्चन है, कुछ जो नदियां हैं उनके जो वैदिक नाम है उनसे पूछा गया है। जैसे कि सरस्वती का जो वर्तमान नाम क्या है? तो ये घग्गर है। राबी का वर्तमान जो पुरुषणी का वर्तमान नाम क्या है? तो राबी है। शतुद्री का सतलज है। विपाशा का ब्यास है। सदा नीरा का गंडक है। और आगे देखते हैं, पितस्ता का झेलम है। गोमल गोमती का है। और अस्किनी किसका है? चेनाब का नाम है। तीसरा क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में टोटल कितने? 10 मंडल हैं। और जिसकी लिपि जो है वो कैसी लिपि है? तो ब्राह्मी लिपि है। भाषा संस्कृत है, लेकिन लिपि जो लिखने के तरीका है वो ब्राह्मी लिपि है। इसके रचयिता कौन है? तो वसुमित्र इसके रचयिता हैं। तीसरे मंडल में क्या गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें? तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और ये किसको? सूर्य देवता को समर्पित है। सातवां मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन दिया है, जिसमें राजा ने 10 राजाओं को एक साथ में पराजित किया था। 9वां मंडल में सोम देवता को समर्पित है। और जो 2 से 7 मंडल हैं इन्हें वंश मंडल कहा जाता है। अगर हम बात करें कुल वेद कितने हैं, तो 4 कुल वेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और अथर्ववेद सबसे नवीनतम है। वेदांग की बात करें, वेदांग 6 हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ये 6 क्या है? वेदांग है हमारे। पुराणों की बात करें तो हमारे 18 पुराण हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषद हमारे कितने हैं? 108 उपनिषद हैं। अगर हम बात देखते हैं कि, एक मिनट रुको ना। चल सही है। हाँ, आगे देखते हैं उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। अगर हम देखें नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? तो ये जो नचिकेता, यम नचिकेता से संवाद हुआ था, ये कठोपनिषद में मिलता है। तमसो माँ ज्योतिषगमे, यानी तमस किसको? अंधेरा को कहते हैं। माँ ज्योतिषगमे यानी कि उजाले की ओर ले चलो।
तो ये तमसो माँ ज्योतिषगमय और ओम शब्द का जो ये किस में मिलता है, तो ये बृहदारण्य उपनिषद, जो कि सबसे बड़ा उपनिषद है। और सबसे छोटा कौन सा है, तो मांडव्य उपनिषद है। सत्यमेव जयते बापू किस में मिलता है, तो ये मुंडक उपनिषद में मिलता है। पांचवा क्वेश्चन है, कौन सा वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में है, तो यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में है। शतपथ जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, तो यजुर्वेद का है। गोपद ब्राह्मण, इनको मतलब ब्राह्मण ग्रंथ की जरूरत क्या पड़ी, तो ब्राह्मण ग्रंथ की जरूरत पड़ी थी इन वेदों को समझने के लिए। तो गोपद किसका है, तो अथर्ववेद का है। ऐतरेय ऋग्वेद का है। और पंचविश किसका है, सामवेद का है। बुद्ध की जो कुछ घटनाएं हैं, जैसे गया जो जगह है उसमें क्या इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी, कुशीनगर में इन्हें क्या निवाड़ हुआ था, और लुम्बिनी में क्या इनका जन्म हुआ था, और सारनाथ में इन्हें पहला उपदेश दिया था। तो अगर पूछा जाए महात्मा बुद्ध के जन्म कब हुआ था, तो 563 BC में हुआ था। और जन्म का साइन क्या है, यानी कमल और सांड इनके जन्म का साइन है। और जो इनके पिता का नाम क्या है, शुद्धोधन है, जो शाक गणराज्य के थे। और माता का नाम महामाया है, जो कोकिल गणराज्य की थी। और जो कोकिल वंश थे, कोकिलीय वंश थी, लेकिन महामाया की मृत्यु इनके जन्म के 7 दिन बाद ही हो जाती है। और इनका पालन पोषण किसने किया, तो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। अगर पूछा है महानिर्माण इन्हें कब हुआ, यानी कि मृत्यु इनकी कब हुई, तो ये 483 BC में हुई। घर त्याग की घटना को क्या महाभिनिष्क्रमण कहा गया, इसके लिए घोड़ा और सिंह का साइन दिया गया है। और ज्ञान प्राप्ति की उस घटना को संबोधि कहा गया है। पहला उपदेश इनका जन्म तक परिवर्तन कहा गया है। अंतिम क्षण जो है महापरिनिर्वाण कहा गया है। और पूछा इनकी समय तो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई, यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली कहाँ हुई, तो राजगृह में। दूसरी वैशाली में। तीसरी पाटलिपुत्र में। चौथी कुंडलवन में। इनके राजा कौन से थे, एक यानी कि अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पहली बौद्ध संगीत थे महाकश्यप, दूसरे की सवाकामीर थे, और तीसरी की थी मोगली पुत्र थे, तीसरी के मोगली पुत्र थे, और चौथे के वसु मित्र थे। आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कब हुआ, तो 483 BC में हुआ। अगर 8वां क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम से बनाया गया, तो 1773 के एक्ट के अधिनियम से बनाया, 1773 एक्ट से। बंगाल का गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना, तो 1773 के एक्ट से तो कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग बना। और फिर उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बदल के भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, कब, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को 1833 में। और फिर जो भारत का गवर्नर जनरल था वो वायसराय कर दिया गया, कब, कैनिंग कर दिया गया था, कब, 1858 में। 1857 की क्रांति के बाद जो शासन था वो क्राउन ने सीधे अपने हाथों में ले गया था। 1774 में कलकत्ता में हाई कोर्ट बना, जिसके चीफ जस्टिस कौन बने, एलिजा इम्पे बने। और ये किस एक्ट से बना, तो ये 1773 के एक्ट से बना। आगे तो 9वां क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था, तो BN राव थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो BR अम्बेडकर थे। इसमें 7 सदस्य थे, जिसके जो प्रमुख या हेड थे वो BR अम्बेडकर थे। जिसका गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था, यानी कि आज़ादी के 14वें दिन। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया था। और उसके बाद जो 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। संविधान सभा का पहला संबोधन किसने किया, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि पहले भाषण संविधान सभा में किसने दी, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन भारत का राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत अपना लिया गया था। कुल अधिवेशन कितने हुए थे, 11 कुल अधिवेशन हुए थे। कुल समय कितना लगा था, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन पूरा समय लगा था। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार USA से। और न्यायिक पूर्वावलोकन, यानी कि किसी भी केस पर सुनवाई सुन जाने के बाद उस पर दोबारा पुनर्वालोकन जो होता है वो किससे लिया गया है, मौलिक अधिकार और ये न्यायिक पूर्वावलोकन USA से लिया गया है।
DPSP यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहाँ से, आप सभी को पता होगा, आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। और जो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामांकित करता है, ये भी कहाँ से, तो आयरलैंड से लिया गया है। केंद्र की अपशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से, कनाडा से ली गई हैं। आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से, जर्मनी से ली गई हैं। समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो ये तीनों चीज़ें ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। बंधुत्व समानता कहाँ से ली गई है, तो ये फ्रांस से लिया गया है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से, तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और किसमें है, आर्टिकल 368 में है। संसद प्रणाली और जो एकल नागरिकता है वो कहाँ से ली गई, तो ब्रिटेन से ली गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई, तो जापान से ली गई है। 12वां क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द समाजवाद और पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया, ये किससे जोड़ा गया, तो ये 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 से लिया गया है। और प्रस्तावना को क्या, तो प्रस्तावना को ही भारत की संविधान की आत्मा कहा जाता है। और मूल कर्तव्य जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन में किसके, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। और कितने जोड़े गए थे, 10। और 11वां कब जोड़ा गया, 11वां 2002 में जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार, न्याय कितने, तो 3 प्रकार का न्याय दिया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता 5 प्रकार की फ्रीडम है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता है। समता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता, ये 2 प्रकार की समताएं हैं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, भाग दिए गए हैं। 13वां क्वेश्चन में भाग दिए गए हैं। भाग के बारे में जानकारी लेते हैं कि भाग 3 में क्या दिया गया है, तो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक। भाग 4 में क्या दिया गया है, DPSP को दिया गया है 36 से 51 तक। और भाग 5 में संघ दिया गया है 52 से 151 तक। और भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। भाग नागरिकता कितनी, 5 से 11 तक है। भाग 1 में संघ एवं भारत एवं संघ दिया गया है। और भाग 4 का ए जो मौलिक कर्तव्य, ये जोड़ा गया है। इसमें क्या मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। भारत अवस्थित है, यानी कि भारत की स्थिति क्या है, तो अक्षांश 8 डिग्री 4 सेकेंड 8 डिग्री 4 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 सेकेंड तक। और देशांतर में क्या है विस्तार, तो देशांतर में है 68 डिग्री 7 सेकंड से लेकर 97 डिग्री 25 सेकंड पूर्वी देशांतर तक। आगे देखते हैं, जो नॉर्थ से साउथ तक की दूरी कितनी है, तो 3214 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ तक की दूरी है। ईस्ट से वेस्ट तक की 2933 किलोमीटर है। और भारत का अगर एरिया क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कितवें स्थान पर आता है, तो 7वें स्थान पर आता है। और सबसे बड़ा देश कौन है, तो सबसे बड़ा देश है रूस। और अगर बात की जाए कि भारत के विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग रखता है, तो 2.43% भाग रखता है। अरब सागर की सीमा कितनी, तो 5 राज्यों से लगती है। और बंगाल की खाड़ी में 6 राज्यों से सीमा लगती है, यानी कि टोटल भारत के अगर देखे जाए तो 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। 15वां क्वेश्चन है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र कितने मतलब नॉटिकल माइल तक है, तो तट से 12 नॉटिकल माइल तक किसकी, भारत की प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र होता है। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र होता है 24 नॉटिकल माइल तक। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है 200 नॉटिकल माइल तक। और 1 नॉटिकल माइल में 1.8 लगभग मील होते हैं। 16वां क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़ और झारखंड, टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। अगर पूर्वी देशांतर देखें तो 5 राज्यों से गुजरती है। कहाँ से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। और ये पूर्वी देशांतर और जो उत्तरी अक्षांश है ये कहाँ पर मिलते हैं, तो ये मिलते हैं झांसी में।
भारत का ग्रीनविच है तो कहाँ, उज्जैन में है। भारत मानक समय कहाँ, तो प्रयागराज नैनी से लिया जाता है। मैकाल रेंज कहाँ स्थित है, तो अमरकंटक की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में स्थित है। सतपुड़ा रेंज कहाँ है, तो धूपगढ़। ये सतपुड़ा रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो धूपगढ़ है। 19वां क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यानी कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नामुड़ी है, जो कितनी 2695 मीटर ऊंची है। सेकंड नंबर पर आता है दोदा बेटा जो 2637 मीटर ऊंची है। 20वां क्वेश्चन है, अब नर्मदा योजना जो है वो कब लागू की गई, तो ये 1978 से 79 पर भारत में लागू की गई, और ये 5वीं और 6वीं योजना 5th ईयर प्लान के बीच में लागू की गई। इसका मॉडल क्या था, तो गांधीवादी मॉडल था। सरकार तब कौन सी थी, जनता सरकार थी। फादर इसे कौन, तब तो रेजनर फ्रिज इसके फादर माने जाते हैं अमृत योजना के। और ये किस पर आधारित थी, तो रोलिंग प्लान पर आधारित थी, जिसका रोलिंग प्लान किसने दिया, तो गुलनार मिडरल्स ने दिया, जिनकी बुक है एशियन ड्रामा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है एशियन ड्रामा किसकी है, गुलनार मिडरल्स की। पहला 5 ईयर प्लान जो है वो किस पर आधारित है, तो हैराल्ड डोमर मॉडल पर। दूसरा 5 ईयर प्लान तो पीसी मालिनोविस मॉडल पर। तीसरा तो एस चक्रवर्ती, और चौथा है अशोक रुद्र के। अगर बात करी जाए पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, तो पहली पंचवर्षीय योजना चली 1951 से लेकर 56 तक। दूसरी चली 56 से 61 तक। तीसरी चली 61 से फिर 67 तक। फिर इसके बाद क्या चला, 3 साल का गैप रहा। फिर उसके बाद 69 से 74 चौथी चली। 74 से 78 ये कब चली, तो ये 5वीं चली। फिर इसके बाद 2 साल का गैप 80 से 85 चली। 1980 से 1985 छठी चली। 1985 से 1990 7वीं चली। फिर यहाँ पर फिर 2 साल का गैप, फिर चली कितनी, फिर 8वीं चली 92 से 97। 9वीं चली 1997 से 2002। फिर 10वीं चली 2002 से 2007। 11वीं चली 2007 से 2012। 12वीं चली कब, 2012 से 2015, लेकिन 2017 तक चलनी थी, लेकिन 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या इसे समाप्त करके क्या 2015 में योजना आयोग की जगह नीति आयोग लाए। पहले अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष तो पीएम ही होते हैं। पहले उपाध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगड़िया हैं, जो अभी हाल में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन के बैरी उपाध्यक्ष हैं। और सीईओ कौन है, तो BR सुब्रमण्यम है, BBR सुब्रमण्यम है। 22वां क्वेश्चन है, दुर्गापुर भिलाई राउरकेला स्टील संयंत्र स्थापित किए गए, तो सेकंड यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में किए गए। दुर्गापुर कहाँ, तो वेस्ट बंगाल। दुर्गा की पूजा कहाँ पर सर्वाधिक होती है, तो पश्चिम बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल ब्रिटेन की सहायता से। भिलाई कहाँ होता है, छत्तीसगढ़ में भिलाई। और भलाई माई कौन चाहता है, तो रूस चाहता है, तो कहाँ, छत्तीसगढ़ में। राउरकेला उड़ीसा जर्मनी की सहायता से। बोकारो स्टील प्लांट जो है वो कहाँ, झारखंड में लगाया गया, कैबे 1964 में, रूस की सहायता से। लेकिन जे एकमात्र जो था जो कब लगा, तो थर्ड 5 ईयर प्लान में लगा। 23वां क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या था, तो मानसून की अनुकूलता था। मानसून उस समय हमारे अनुकूल रहा था। और प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है वो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली। इसमें लक्ष्य था 2.1%, लेकिन प्राप्त हमने कितना किया था, 3.6%, यानी कि लक्ष्य से ज़्यादा प्राप्ति की थी हमने। योजना आयोग का अंत किस पीएम ने किया, तो पीएम मोदी ने किया। गठन किसने किया था, तो 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ था। पीटी नेहरू ने किया था। 25वां क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, यानी कि सेवा क्षेत्र, जो टक्सरी क्षेत्र है, जिसमें हॉस्पिटल, बैंकिंग जो सेवाएं आती हैं, होटल्स हुए। उच्च, देखो 26वां क्वेश्चन है, उच्च वेग किस में मापा जाता है, तो मैग में मापा जाता है। तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है। दाब का मात्रक पास्कल, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अगर एनोमीटर में क्या, तो वायु वेग मापा जाता है। कैलोरीमीटर में कैलोरी क्या होती है, ऊष्मा होती है, तो ऊष्मा की मात्रा कैलोरी मीटर में मापी जाती है। लक्स मीटर में क्या मानी जाती है, तो प्रकाश की तीव्रता। अल्टीमीटर में क्या, विमान की ऊंचाई, विमान कितने मीटर ऊंचे उड़ रहे हैं, तो उसकी जो किससे मापी जाती है, तो अल्टीमीटर से मापी जाती है। अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। एरोमीटर से वायु, एयर किसे कहते हैं, वायु को कहते हैं, तो एरोमीटर से वायु और गैस के घनत्व मापा जाता है। बैरोमीटर से क्या, वायु दाब मापा जाता है। फैदोमीटर क्या, फैदोमीटर से गहराई, गहराई किसकी, समुद्र की। हाइड्रोमीटर से द्रव घनत्व। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता। और पायरोमीटर से ऊंचे तापमान को मापा जाता है। पीएच स्केल में पी का पूर्ण रूप क्या है, तो पोटेंज है।
और पीएच स्केल किसने बनाया, तो सोरेनसन ने बनाया। 0 से 7 के जो 0 से 7 से कम क्या होता है, अम्लीय होता है, और 7 से अधिक और 14 से कम क्या होता है, क्षारीय होता है, और 7 पर क्या होता है, न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है। 29वां क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जो टमाटर और पालक में भी पाया जाता है। फार्मिक अम्ल चींटी और मधुमक्खी बिच्छू इनके डंक में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थ में पाया जाता है, जैसे आंवला हुआ, नींबू हुआ, और एसिटिक अम्ल किसमें, सिरका में पाया जाता है। 30वां क्वेश्चन है कि हर्पेटोलॉजी जो है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो सरीसृप और उभयचर दोनों का अध्ययन किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन किसने, ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। एंटमोलॉजी में किसका, कीटों का अध्ययन, कोटों ने कीटों का अध्ययन किया जाता है। और एक्थियोलॉजी में किसका, तो मछलियों का। और ऑफियोलॉजी में किसका, सर्पों का अध्ययन। सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन। अर्कनोलॉजी में मकड़ी का अध्ययन। और मिलेटोलॉजी में किसका, तो मधुमक्खी का अध्ययन। मधुमक्खी पालन किससे, तो एपीकल्चर से संबंधित है। और रेशम कीट पालन में क्या, सेरीकल्चर में क्या, रेशम कीट पालन बीसी कल्चर। बीसी कल्चर किसके लिए, अंगूर खेती के लिए, बीटी कल्चर। और हार्टिकल्चर किसके, बागवानी के लिए। और पीसी कल्चर मधुमक्खी पालन के लिए, सॉरी मछली पालन के लिए। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है, जिसको डी डुबे ने खोजा था। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि ऊर्जा गृह। प्रोटीन फैक्ट्री तो किसमें, तो राइबोसोम में। और प्रोटीन का निर्माण किस रूप में होता है, तो एटीपी के रूप में होता है। अष्टाध्यायी है एक, क्या है, तो ये व्याकरण ग्रंथ, व्याकरण है, संस्कृत में लिखा हुआ है, किसने, पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। इंडिका पुस्तक किसने लिखी, तो मेगस्थनीज ने लिखी। मेघदूत कुमार संभवम किसकी है, तो कालिदास की है। राजतरंगी किसकी है, कलड़ है, जिसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास बताया गया है। कामसूत्र किसकी है, तो बादशाहन की है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है। गीत गोविंद जयदेव की है। मिलिंद पन्नो किसकी है, तो नागसेन की है। बुद्ध चरित्र किसकी है, तो अश्वघोष की है। पृथ्वी रासो किसकी, चंद्रवरदाय की है। और लाइफ डिवाइन किसकी है, तो अरविंदो घोष की है। 33वां क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्तकर्ता का नाम बताइए जो एक समाज सुधारक और शिक्षक थे। उन्होंने महिलाओं के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन थे, तो धोंदो केशव कर्वे थे। भारत रत्न की बात, सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न। फिर दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण आता है, पद्म विभूषण है ये, पद्म विभूषण। ये दूसरे नंबर पर है, पद्म भूषण तीसरे पे, और पद्म श्री चौथे नंबर पर आता है। अगर बात किया सबसे पहले पद्म जो सबसे पहले, अच्छा सबसे पहले ये पूछा जाए आपसे कि भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई, तो ये 1954 से स्टार्ट हुआ। और सबसे पहले किसे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। मरणोपरांत किसे दिया गया, तो लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में दिया गया। सबसे पहली महिला कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। सबसे पहले विदेशी कौन थे, तो सीमांत गांधी जी थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे। और दूसरे की बात किया, दूसरे थे नेल्सन मंडेला थे। बी आर अम्बेडकर को कब मिला, तो बी आर अम्बेडकर 1990 में मिला। और एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में मिला। पंडित रविशंकर को कब मिला, तो ये 1999 में मिला। लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां को कब, 2001 में मिला। और 1998 में एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जो पहली संगीतकार थी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किए गए, तो 1957 में स्थापित किए गए। सबसे पहली बार किसे, विनोबा भावे को मिला। दूसरी बार किसे मिला, तो CD देशमुख को मिला। और 1962 में मदर टेरेसा को मिला। और 1923 में रवि कन्नन को, जो अभी हाल ही में मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एशिया का नोबल कहा जाता है। और फिलीपींस की राजधानी मनीला में दिया जाता है। मनीला में किसका मुख्यालय है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का मुख्यालय है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जिनेवा में है। यहीं पर किसका, ILO का, अंकटाड का, विप्रो का, और WHO का मुख्यालय कहाँ है, यहीं पर है। न्यूयॉर्क USA में यूनिसेफ का और UN का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। वाशिंगटन DC में किसका, तो वर्ल्ड बैंक का है। नैरोबी में UNEP का है। और वियना में OPEC का मुख्यालय है। 36वां क्वेश्चन है, अमजद अली खान का संबंध किससे है, तो सरोज से है। हरिप्रसाद चौरसिया, हरि किसका पर्यायवाची है, तो कृष्ण भगवान का। कृष्ण भगवान क्या करते थे, बांसुरी बजाते। तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से। जाकिर हुसैन का तबला से। किशन महाराज का, पंडित किशन महाराज का तबला से।
बी कुंजमणि का बांसुरी से है, एस बालाचंद्र का बीणा से है, पंडित राम नारायण और शकूर खान का संबंध किससे है? तो सारंगी से है। 37वां क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का है? तो केरल का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का। और कथक जो कथकली भी है वो भी कहाँ की है? तो केरल की है। और ये कहाँ के हैं? साउथ के हैं। भरतनाट्यम जो कि सबसे प्राचीनतम है, लगभग 2000 साल पुराना, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का, ये साउथ में पड़ता है। ओडिसी उड़ीसा का है, साउथ ईस्ट में पड़ता है। मणिपुरी मणिपुर का है, जो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। सत्रिया असम का है, जो सबसे नवीनतम है, लगभग 500 वर्ष पुराना है, जो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। कथक कौन सा है? कथक जो नॉर्थ का है, उत्तर प्रदेश में। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, साउथ में। आज का अंतिम प्रश्न है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। काजीरंगा नेशनल पार्क और औरांग नामेरी ये कहाँ है? असम में। रणथंभौर और सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में। भीतरकनिका उड़ीसा में। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। काबुल लामजाओ मणिपुर में है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? लद्दाख में है। और पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये केरल में है। पेरियार नदी भी केरल में है। और कवर लेक और वाल्मीकि बिहार कहाँ है? तो ये बिहार में नेशनल पार्क। चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में है। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, और इस क्लास की जो PDF है वो अब आपको टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोडेड हो जाती है, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट, कल का अभी 9 बजे की तरफ आपको मिल जाएगी UPJK की, तो उसका भी रिवीजन, यानी कि आज सोने से पहले इनका रिवीजन पूरा करना है। और कल सुबह उठने के बाद आपको जो दतून कुल्ला दतून जब कर रहे हो तो वीडियो चालू कर लो और पूरा रिवीजन सुन लो। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।